सो गाइस, आपका स्वागत है माइटी नेशन पाई के एपिसोड नंबर 4 के अंदर। सो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है ऑफिस के अंदर का सीन। तो ऑफिस के अंदर यामागिशी होता है। यामागिशी शिनोज़ाकी से पूछता है शिनोज़ाकी क्या अकाने आए हैं। सो शिनोज़ाकी कहता है कि अकाने कौन है। सो अकाने उनके मैनेजर होते हैं और मैनेजर कहता है कि मैं आया हूँ। सो यहाँ पर यामाहाशी पूछती है शिनोज़ाकी क्या अकात से आई हैं। यहाँ पर शिनोज़ाकी कहता है कि बॉस तो अभी तक नहीं आई, बॉस किसी काम से बाहर गई हुई हैं। सो यहाँ पर जो है यामाहाशी कहता है कि तुम्हें पता है शिनोज़ाकी कि अभी ट्यूसडे है और अभी वीक स्टार्ट हुआ है, लेकिन ट्यूसडे होने के बावजूद मेरे अंदर सैटरडे वाली पावर है। सो मैं ट्यूसडे के बाव में होकर भी सैटरडे का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हायाकावा आती है। हायाकावा कहती है तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन वीक अभी चालू ही हुआ है, तो तुम दोनों अपने काम पर जाकर लग जाओ, ऐसी फालतू बकवासें मत करो। तो वो कहता है कि हायाकावा अब भी किसी पत्थर से कम नहीं है। यहाँ पर शिनोज़ाकी कहता है कि तुम तो बिल्कुल पागल लग रहे हो कि अभी वीक स्टार्ट हुआ और तुम वीक ख़त्म करने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर गाइस उनकी बॉस आती है श्योरी, और श्योरी कहती है शिनोज़ाकी तो क्या तुम आज मेरे साथ लंच करना चाहोगे। तो यहाँ पर कहता है नहीं बॉस, आज उसे यामागिशी के साथ लंच करना है। तो उसकी बॉस कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें अगली बार मेरे साथ ही लंच करना होगा। तो यहाँ पर शिनोज़ाकी कहता है कि मेरे लिए तो ये लंबा हफ्ता ही काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम तो पागल हो शिनोज़ाकी। तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मैनेजर पूछता है कि शिनोज़ाकी क्या तुम मेरे साथ लंच करने के लिए चलोगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो मैनेजर को मना भी नहीं कर सकता। तो कहता है ठीक है मैनेजर, कि आपको मेरे साथ कहाँ लंच करने के लिए चलना है। तो यहाँ पर शिनोज़ाकी सोच रहा है कि वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर उसका मैनेजर कहता है बस तुम मेरे साथ ही चलो। तो कैसे वो एक होटल के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर वो लंच करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर उनका मैनेजर कहता है कि शिनोज़ाकी तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। वो कहता है कि बॉस की वजह से काम अब तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो वो कहता है कि मैनेजर की तुम्हारे आने से पहले हमारे ऑफिस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं से पहले ट्रेनी थी कि जिसे लाने के बाद जो काफी थी वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो गई थी। तो वो कहता है कि हाँ बॉस, ऐसा भी कुछ हुआ था। तो यहाँ पर हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जो हमारा मैनेजर है वो बताता है कि जब वो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा था तो उसे काटसे को बताया कि वो एक ट्रेनी का इंटरव्यू ले रहा है। तो वहाँ पर उसने कहा कि वो उसे बताना चाहिए। तो वो कहता है कि उसने उसे हायर कर लिया। सब पूछते हैं वो लड़का है लड़की, तो बताता है वो लड़का है। तो ये सब चीज़ें बताने के बाद जो हमारा मैनेजर कहता है कि मैंने तुम्हें हायर किया, तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। तो वहाँ पर कासे उन्हें पीछे से देख रही थी और कह रही थी कि मैनेजर ये तुम क्या बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि जल्दी से 2 प्लेट बढ़िया से कुछ खाने के लिए लगाओ। तो यहाँ पर हमारे जो कासे वो कहते हैं क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे। तो यहाँ पर हमारा मैनेजर कहता है कि गुस्से में भी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो यहाँ पे शिनोज़ाकी कह रहा है हाँ आपने सही कहा। तो यहाँ पर हमारी जो शौर्य वो कहती है कि अब तुम अपनी बातें बंद भी करो। तो यहाँ पर हमें उनका होटल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो हमारा मैनेजर कहता है कि शौर्य तुम भी हमारे साथ लंच करो। तो यहाँ पे शौर्य के साथ जो मैनेजर कहता है कि तुम्हें याद है कि शिनोज़ाकी का पहला दिन कैसा था। तब शिनोज़ाकी कहता है हाँ मैनेजर, उसे अभी तक इतने दिन भी नहीं हुए। तुमने सही कहा, उसे भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो शौर्य तुम्हें पता है कि उसका पहला दिन कैसा था। वो कहती क्या अब भी यही बातें लेकर बैठना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो शिनोज़ाकी है उसके पहले दिन वो इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शिनोज़ाकी है। उसका मैनेजर कहता है मेरा नाम अकानो है और तुम्हें जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन सपने में, क्योंकि तुम्हारे बॉस ये है, तुम इसके साथ जो भी पूछना है तुम कर सकते हो। यहाँ पर कहता है ठीक है बॉस। सो यहाँ पर ये मेरे बॉस है तो मैं इनको पहले हेलो बोलता हूँ। सो इसके बॉस कहते हैं हेलो, मेरा नाम है शौरी और तुम्हें मुझसे जो भी पूछना तुम मुझसे पूछ सकते हो। तुम्हारे काम में जो भी दिक्कत आएगी मैं उससे पूरा करूँगी, क्योंकि तुम मेरे ट्रेनी हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि अरे बाप रे, कैसा जानवर देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो ना, बहुत ही अच्छे लग रहे हो दोनों। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे कंप्यूटर से चालू करते हैं, तो पहले अपना कंप्यूटर ऑन करो। तो यहाँ पर वो कहता है कि कंपनी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन भाई का सपना बहुत ही जल्दी से टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर शौर्य उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली नज़र से देख रही है। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो सोच रहा था कि वो उसे लग रहा था कि ये मुझे साथ अच्छा करने का नाटक कर रहे हैं और इतना अच्छा दिखने का नाटक मेरे साथ ही हो रहा है। और कुछ टाइम बाद उसे लगा कि ये मेरे बारे में बुराइयाँ भी करेंगे और मेरी गलतियों को पकड़ेंगे। उसे लगा था कि वो उसे इम्प्रेस तो नहीं कर सकता, बस उसकी नज़रों में नहीं आना चाहता। तो यहाँ पर शौर्य उसको अब भी गुस्से से देखे जा रही थी और यहाँ पर शिनोज़ाकी इसी बात को सोचते हुए कहता है कि लगता है कि ये मुझे अभी खा डालेगी। तो यहाँ पर उसकी नज़रें देख कर तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पर शिनोज़ाकी कहता है कि चलो अब काम शुरू करते हैं, लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक एरर दिखाया जाता है नेटवर्क
पासवर्ड एरर। तो यहाँ पर उस एरर को देखकर शिनोज़ाकी कन्फ्यूज़ हो जाता है और अपने टैब वगैरह को वापस से चेक करते हैं कि उसने सब कुछ ठीक से कर लिया या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर अब उसे अपने बॉस से पूछना था और वो सोच रहा था कि अगर उसकी टाइमिंग की रैमिंग गलत हो गई तो उसकी बॉस उसकी खटियाई खड़ी कर देगी। तो यहाँ पर पहले वो अपने बॉस से पूछने के लिए जाता है तो उसकी बॉस अकड़ में बोल देती है कि तुम इसके बारे में पहले खुद देखो। तो यहाँ पर रियलिटी दिखाई जाती है, जो उसकी बॉस है वो खुद आकर उसे पासवर्ड बता देती है कि पासवर्ड तुम्हारा यूज़र नेम और हमारी ब्रांच का नाम होने वाला है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, जो मैनेजर कहता है कि तो पहले दिन ही शोरी से डर गए थे और वो कह रहे हैं हाँ मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि कात्से जो है वो भी कहती है कि मेरा भी कुछ यही हाल था, मैंने जब तुम्हें देखा था तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती थी, बट मैनेजर की हंसी उड़ाने के चक्कर में मैं अपना जो मजाक नहीं बनाना चाहती, तो मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन अंदर अंदर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और जब मैंने देखा था कि मैनेजर मेरे पास आ रहा है तो मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गई और तुम्हारी तरफ गुस्से से देखने लगी। सो यहाँ पर मुझे लगा था कि तुम्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए, सो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा पासवर्ड जो मैंने भर दिया। सो यहाँ पर यही बातें सोचकर वो कहता है कि मैनेजर मतलब बॉस, मुझे तो आपका पासवर्ड पता था। तो बॉस कहती है कि सॉरी, माफ़ करना, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में ज़रूरत हो तो तुम मेरी मदद ले सकते हो। यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है मैं बॉस। साहब कहते हैं कि आपको बॉस कहना अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा, तो मुझे बॉस ही कहो, बॉस ही कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं तुम्हारे बॉस हूँ? जो कहे हाँ आप मेरे बॉस हो। तो उसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड हो जाती हूँ, तुम मेरे पहले ट्रेनी हो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, माफ़ करना मैं एक अच्छी बॉस नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है नहीं नहीं बॉस, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और नहीं बॉस, मुझे आप जैसा बॉस मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो मैं भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुखी था कि मुझे कैसा बॉस मिलेगा, लेकिन अब मैं इस बात के लिए दुखी नहीं हूँ, आप बहुत ज़्यादा बॉस हो। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि जो हमारी शौर्य वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और शौर्य खुश होकर कहती है बहुत अच्छी चिन्हता। तो वहाँ पर मैनेजर को दिखाया जाता है, मैनेजर कहता है कि कहीं आग प्यार की तो लगाई हुई नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में दिखाया जाता है, मैनेजर कहता है वो भी क्या दिन थे, मैं भी क्या डायलॉग मारा करता था। तो यहाँ पर हमारे शौर्य और शिनुजा कहते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। वो कहता है कि तुम शर्मिंदा महसूस कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें इसी बात पर ट्रीट देता हूँ, आज बिल तुम्हारा भाई भरेगा। तो यहाँ पर हमें जो बॉस दिखाया जाता है, बॉस कहता है जो भी इस मेन्यू में ऑर्डर करना है कर लो, लेकिन सस्ता वाला। तो यहाँ पर जो है हमारी काशी कहती है सस्ता वाला नहीं, मैं महंगा वाला ऑर्डर करूँगी। असल में गैस वो जो है ट्रीट के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो यहाँ पर शिनुजा कहता है बॉस क्या आप दिन की बातों में आ गए? तो कहते हैं शिनुजा कि अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं तुम्हारे हिस्से का खाना भी खा सकती हूँ। तो यहाँ पर कहता है नहीं बॉस, मैं अपने हिस्से का डिजर्ट तो ज़रूर खाऊंगा। सब हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिनुजा कि वो दूसरे ऑफिस से अपनी जो मीटिंग करके पूरा करके आ गया था और वो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। लेकिन वो कहता है कि बॉस मैं आपके साथ होता हूँ तो मेरा ये सारा स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। तो उसकी बॉस कहती है कहीं ये रिमाइंडर तो नहीं कि मैं तुम्हारी एक अच्छी बॉस हूँ, पता शिनुजा की कहीं रिमाइंडर तो नहीं। तो यहाँ पर शिनुजा कहता है हाँ बॉस, ये इसी चीज़ का रिमाइंडर है कि आप मेरी बहुत अच्छी बॉस हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक गेम स्टेशन है जो उनके रास्ते में पड़ रहा था। तो यहाँ पर उस गेम स्टेशन की तरफ उनकी नज़र पड़ती है और यहाँ पर शौर्य उन वो जो सॉफ्ट साइज उसके साइड में रखे हुए उनको देखती है और उनको देखने के बाद वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल उन दोनों की तरह लग रहे हैं। और शौर्य उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनको देखने के बाद उसे लेने का मन करता है और वो स्लोइस यार सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और एक बार को तो मैं भी धोखा खा गया कि ये यार इनकी तरह लग रहे हैं। जब हमको शिनुजा की दिखाया जाता है, शिनुजा की भी यही सोच रहा था कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह लग रहे थे और वो दोनों इसी बातों को सोच रहे थे और अचानक ही उन दोनों ने एक दूसरे के मुंह पे कह दिया कि ये तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। तो यहाँ पर उसकी बॉस कहती है क्या मैं तुम्हें हुडी पहने हुए रैबिट की तरह लगती हूँ? तो शिनुजा कहता है नहीं बॉस, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो यहाँ पर उसकी बॉस कहती है मुझे पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है शिनुजा की। यहाँ पर उसका शिनुजा की जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और शिनुजा की बात पलटने के लिए कहता है मुझे आप रैबिट की तरह तो नहीं, बट मुझे आप कैट की तरह ज़्यादा पसंद लगती हो बॉस। तो यहाँ पर उसकी बॉस कहती है क्या मैं तुम्हें कैट की तरह लगती हूँ? वो कहता है हाँ कैट की तरह ही तो हो। यहाँ पर वो उस बेयर को देखकर कहती है कि मुझे तुम बेयर की तरह लगते हो, हुडी पहने हुए बेयर की तरह, बिकॉज तुम उसकी तरह ही हो, उसकी आंखें तो देखो ज़रा। यहाँ पर वो उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पर शिनुजा की कहता है कि बॉस मैं क्या आपके लिए निकाल कर दिखा दूँ? तो यहाँ पर कहती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो कहता है हाँ मैं बचपन में यही सब काम किया करता था, पढ़ाई तो मेरा काम ही नहीं था। तो कहता है अच्छा इसका मतलब तुम्हें क्यूट चीज़ें कलेक्ट करने का शौक था और हाँ थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे भी क्यूट चीज़ें इकट्ठा करने का शौक है, पर मुझे नहीं पता था तुम्हें भी इसका शौक है शिनुजा की। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ बॉस मुझे इन सब चीज़ों का शौक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं हमारी कंपनी का जो कैट है
वो भी कितना ज़्यादा क्यूट है, म्याऊ तारू मतलब। सब कोई कहता है हाँ म्याऊ तारू का तो काफ़ी सारा सामान मेरे घर के अंदर भी है, मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बहन की वजह से ही मुझे भी ये सब चीज़ें पसंद आने लगी। यहाँ पर वो कहती है क्या तुम अपनी बहन के लाडले हो, लगता तो है सही है। यहाँ पर शिनोज़ा कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं बॉस, बस वो मुझे मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है। यहाँ पर कहती है अच्छा, लगता है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। यहाँ पर जो शिनोज़ा की उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और इसी ब्लश के कारण अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिनोज़ा की उसके लिए वो निकालने का ट्राई करता है, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट पे वो जो है फेल हो जाता है। फिर हमें सेकंड अटैम्प्ट दिखाया जाता है और सेकंड अटैम्प्ट के अंदर भी उन्हें नाकामयाबी प्राप्ति ही होती है। तो हमें थर्ड अटैम्प्ट के अंदर दिखाया जाता है और इस बार जो है उसकी बॉस काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई थी और शिनोज़ा की कहते हैं उनसे निराश नहीं होने देना है। तो यहाँ पर उसकी बॉस कह रही है कि हम 3 गुना मेहनत करेंगे इस बार। तो यहाँ पर शिनोज़ा की जो उसके लिए एक को पकड़ लेता है किसी तरीके से, लेकिन उसके साथ ही एक बैर भी चिपक कर आ जाता है और बैर के साथ एक जो है बतख मतलब जो हमारे कॉक भी चिपक कर आ गया, मतलब जो मुर्गा वगैरह है वो भी चिपक कर आ गया था। तो यहाँ पर वो दोनों जो एक साथ निकल गए और यहाँ पर जो हमारे शिनोज़ा के बॉस वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और कहते तुमने मेरे लिए दोनों निकाले, तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिनोज़ा की। तो मैं शिनोज़ा की कहता है कोई बात नहीं बॉस। तब पर बॉस कहती है शिनोज़ा की तुम एक बार देखो तो ज़रा इन दोनों को, ये दोनों बिल्कुल हमारी तरह लगते हैं ना। यहाँ पर वो उन दोनों को चिपका देती है और कहते हैं बॉस नहीं 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 ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कहती है ये सिर्फ सॉफ्ट है। अच्छा ये सॉफ्ट है, चलो तो अब इनके नाम रखते हैं। तो यहाँ पर जो बैर है, बैर का नाम जो है वो ताकुमा रखती है और यहाँ पर ताकुमा का नाम सुनने के बाद ही वो कहता है ठीक है बॉस आपने इसका नाम रखा, मैं कुछ नहीं कह रहा। तो यहाँ पर जो है वो रैबिट बनी का नाम जो है रखता है शोरी। तो यहाँ पर शोरी वो कहती है ठीक है तुम्हारा जो मन हो वो नाम रख दो। तो कैसे दोनों ने एक दूसरे का नाम रख दिया और चुपचाप से तो ये सब सोच कर शिनोज़ाकी के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तो यहाँ पर बॉस जो है ये सब गिफ्ट पा के बहुत ज़्यादा खुश हो गए, शिनोज़ाकी को थैंक यू बोलती है। और अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। तो ऑफिस के अंदर जो है हायाशी जो है उनको बुलाती है और हायाशी जो है शिनोज़ाकी और हायाकावा से कहती है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्याऊ तारो का एक गेम बनाया जाता है। यहाँ पर जो हायाकावा होता है और शिनोज़ाकी होती है और यामायाशी होती है, वो उससे कहती है कि मैंने एक गेम बनाया है और इस गेम को तुम दोनों को टेस्ट करना है। ये एक लव रोमांटिक गेम है म्याऊ तारो का। तो वो कहते हैं म्याऊ तारो का एक लव रोमांटिक गेम। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है एक टोटल डिफरेंट बंदा जो काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, उसको देखकर जो है हमारे शिनोज़ाकी और हायाकावा का जो रिएक्शन वो काफ़ी ज़्यादा ही अलग होता है। वो दोनों कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो म्याऊ तारो है ही नहीं। और वो कहता है कि शिनोज़ाकी अगर म्याऊ तारो के पुराने फैंस इससे हो गए गुस्सा तो हमारे लिए हो जाएगा हक्का बक्का। यहाँ पे शोरी आते हैं और कहती क्या चल रहा है। यहाँ पर यामायाशी कहती कि मुझे तुम्हारा भी सजेशन चाहिए शोरी, आप बताओ कि ये सही है कि नहीं। सो कहती है गेम, मुझे तो गेम बहुत पसंद है। यहाँ पे वो म्याऊ तारो का गेम देखती है और वो कहती है ये क्या है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद हमारी जो शोरी वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि म्याऊ तारो और वो भी इतना हैंडसम बंदा हो ही नहीं सकता। सो वहाँ पर वो ये चीज़ सोच कर बेहोश हो जाती है और यहाँ पर हमारा जो शिनोज़ाकी कहता है बॉस अपने आप को संभालिए। यहाँ पर यामायाशी कहती है कि फाइनली मैंने अपना जो गेम बना लिया, क्या तुम अपनी जो है कुछ लव स्टोरी मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं सारी लव स्टोरी रोमांटिक स्टोरी कवर कर रही हूँ मेरे गेम के लिए। तो यहाँ पर शिनोज़ाकी कहता है कि मेरी लव स्टोरी ऐसे पूछोगी तो मैं कैसे बताऊँगा। तो यहाँ पर वो कहती है क्या तुम तीनों कभी भी रिलेशन में नहीं थे, कितना बुरी बात है। तो यहाँ पर जो है शिनोज़ाकी कहता है कि हायाकावा तुम्हारे साथ भी तो एक इंसिडेंट हुआ था, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बताते। वो कहती है वो। तो यहाँ पर हायाकावा को उनको दिखाया जाता है जिसकी सैंडल टूट चुकी थी। तब यहाँ पर मैनेजर आता है जिसको हायाकावा नहीं जानती अब तक। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सैंडल जोड़ देता, 1 मिनट रुको मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर जो उसकी सैंडल को क्लू से चिपका देता है और कहता है कि तुम इसे अभी पहन सकते हो, वैसे तो ये सूखा नहीं है लेकिन तुम इसे एटलीस्ट यूज़ तो कर ही सकती हो। तो वो उसे पहना देता है और यहाँ पर जो हायाकावा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी खुशी को देखकर ही वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता था। और हायाकावा कहती है आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर वो जो चला जाता है। तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो हायाकावा से पूछती कि वो कौन था। वो कहती है हाँ वो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन जैसे जो आतिशबाजी वो दूर से अच्छी लगती है लेकिन पास आने पर हमको बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, ऐसे वो भी वही था। तो हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर हमारी शोरी के घर का सीन। यहाँ पर शोरी जो आती है और यहाँ पर उन सॉफ्ट टॉयज़ को देख रही होती है। तो सॉफ्ट टॉयज़ को देखने के बाद वो उनमें फील कर रही होती है कि उसने उनके नाम मतलब ताकेमी और मतलब
और अपने शोरी के नाम पर रख दिया। और इन सब बातों को सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी और उसने उसे टाई भी पहना दिया। तो यहाँ पर इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती कि उसने तो बिल्कुल तकुमा की तरह इसे बना दिया। तो यहाँ पर वो कहती है कि इन दोनों को दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर उनको दिखाया जाता है कि जो है वो अपने कपड़े उतारने लगती है नहाने के लिए, लेकिन उसे शर्म आ रही है। तो वो जो तकुमा जो बियर है जो उसका फेस जो है बदल देती है। तो यहाँ पर वो उसे दूर कर रही थी, लेकिन वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो सोचती है कि जो शोरी और जो है इसने जाके एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर वो एक दूसरे को अलग भी बोल ही रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ किस करने के लिए बढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जो हमारी रियल वाली जो शोरी है वो आकर उन दोनों को अलग कर देती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो कहती है इन दोनों को एक साथ ही रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कैसे वो उनको एक साथ रख देती है और यहीं पर ही इसकी जो है हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर उनको दिखाया जाता है कि वो जो सॉफ्ट टॉयज़ है वो बिल्कुल उन दोनों की तरह लग रहे हैं। सो आई होप आप सभी को ये चैप्टर 3 पसंद आया होगा।